ढली में बन रहा 4 लेन अब लोगों के लिए आफत बन गया है। शिमला के ढली के नजदीक लिंडीधार गांव में 4 लेन सड़क निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। हालांकि बारिश में रविवार को निर्माण का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे सेब का एक बड़ा बगीचा पूरी तरह से तबाह हो गया। अभी भी डंगे के गिरने का खतरा बना हुआ है। वहीं 4 लेन निर्माण कार्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मंगलवार को ग्रामीण एसडीएम मंजी शर्मा भी मौके पर पहुंची और 4 लेन कंपनी के अधिकारी भी मौके पर बुलाए गए, जिन्हें एसडीएम ने निर्माण कार्य को सही तरीके से करने के निर्देश दिए, साथ ही जल्द ही दोबारा डंगा लगाने को कहा। वहीं स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य पर सवाल खड़े किए और मिट्टी के डंगे लगाने के आरोप लगाए। गांव वालों का कहना है कि वे अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। कई परिवारों ने तो अपने घरों को छोड़कर रिश्तेदारों के घरों में शरण ले ली है। उनका कहना है कि जब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, वे अपने घरों में नहीं लौट सकते। लिंडीधार गांव के नजदीक 4 लेन सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा के इंतजामातों की समीक्षा करना और अवश्य कदम उठाना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे न हो। घटनास्थल पर पहुंचे शिमला ग्रामीण के एसडीएम मंजी शर्मा ने कहा कि उन्होंने ग्रामीणों की परेशानी को जाना है और इसकी जानकारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी दे दी है। शुक्रवार को बैठक की जाएगी और इस बैठक में सभी लोगों की बात सुनने के बाद समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। बरसात के दौरान क्या हुआ था यहाँ पर? मेरा नाम नरेंद्र राठौर है जी। बरसात तो कहाँ भी हुई नहीं है शुरू, ये तो ये सुक्के में गिर गया। ये ढंग से काम नहीं कर रहे, जैसा काम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं कर रहे। और डंप कर रहे हैं, मिट्टी को ही डंप करके उसको फिलिंग कर रहे हैं। और जिस तरीके से बोलते डंगा तो है ही नहीं, तो फिलिंग कर रहे हैं। और 150 फुट हाइट उठा दी इसकी, तो नीचे ये बेस देख नहीं रहे कि कितना बेस है, क्या है, कुछ नहीं। हमने इनको बार बार रोका, लेकिन ये नहीं मानते, सुना ही नहीं इन्होंने। तो अब हमारे तो जान माल का खतरा है, इसलिए हम तो, अगर प्रशासन भी नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा हमारी बात, तो हम तो हथियार उठाए। पहले भी गिरते रहे पत्थर, फिर भी हमने बोला कोई बात नहीं, चलो पर ध्यान रखो। तो ऐसा है। तो अब क्या कह रहे हैं एनएच के लोग? बात तो ये तो उल्टा हमारे को बोल रहे हैं कि ड्राइंग देखने वाले आप कौन होते हैं। हमारे को ये बोला जा रहा है कि ड्राइंग देखने वाले आपको क्या पता लगेगा। मैंने कहा आर्किटेक्ट है, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ जानते हैं हम। तो वो तो उल्टी बात कर रहे, कोई उन्होंने सही रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो अभी भी खतरा महसूस हो रहा है? खतरा तो है जी, ये देख लो आप, हाइट देखो इसकी 150 फुट हाइट है, और ये सारा मकान पे आएगा। बाकी बगीचा तो गिरी या ख़त्म हो गया सारा। कंपनसेशन क्या देंगे? ये क्या हमारी पुश्तों की ज़मीन है डेवलप की हुई, कंपनसेशन 2-4 लाख रुपये देंगे, क्या बनेगा उससे? उससे तो मिट्टी भी साफ नहीं होगी, ये है ना जी। और ढंग से काम नहीं हो रहा। ये मैप दिखाए, मैप में है जी 150 फुट डंगा, जिस तरीके से उठा रहे। ठीक। नाम राजेश ठाकुर है जी, और मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। और हमने जो है यहाँ पे जो है हमारे को भी 25 साल मकान बनाए हुए हैं, बुजुर्गों का मकान बना हुआ है हमारा। तो अभी हमारे जो है कुछ दिन पहले जो है काम शुरू हुआ था इनका, एनएचआई वालों का। तो हमने इनसे कई बार रिक्वेस्ट कर ली है कि आप इसको प्रॉपर काम करें, प्रॉपर बेस बनाएं इसका। तो हम बीच बीच में उनको इंस्ट्रक्शन देते थे, बीच में पत्थर भी आते रहते थे यहाँ पे, तो ये सुनते ही नहीं है हमारी बात। मतलब वो लाइटली लेते हैं कि जी हम कर देंगे, ये हो जाएगा। तो 17 तारीख को भी हमने इंस्पेक्शन किया। हमने कहा जी आपने ये डंगे जो आपने मार्जिक कमिटमेंट की थी पहले, ये जो डंगे लगे हमने इसको भी थोड़ा डाउन करना है। तो उन्होंने डाउन करने के बजाय तो और उठा दिया, जिसको ऊपर डाउन तो किया ही नहीं इन्होंने। तो हमने फिर 17 तारीख को फिर बोला कि जी आप अपनी कमिटमेंट से मुकर रहे हैं, या आपने ये जो डंगे उठाए ये तो और उठा दिए, और ये तो कभी भी रिस्की हो सकता है। तो हमने 17 तारीख को ईमेल भी डाल रखी है। इनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, जो भी इनके एनएचआई वालों को ईमेल डाली हुई है, हमारे पास कॉपी है। 17 तारीख को ये हमने करने के बाद उन्होंने कोई काम नहीं रोका, और ऊपर उन्होंने और डंप कर दिया उसको। और अभी संडे को जो है 25 तारीख को जो 5 बजे जो ये स्लाइड हो गया। और यहाँ रेजिडेंस भी है हमारे, 3-4 मकान हैं, और ऑर्चर्ड तो सर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। और हमने इसमें जो है, जो हमारे मकान है, हमने इसमें जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी है जी, ठीक है जी। और हम दोबारा से तो ऐसा मकान नहीं बना सकते, हमें पैसे का लालच नहीं है, हमें तो चाहते हैं हमें जान माल की खतरा ना हो। अब हमने जो है 1-2 मकान में हम रह भी नहीं रहे मकान में, इसलिए क्योंकि हम बिल्कुल डेंजर जोन में हैं। क्योंकि खाली इसलिए कर दिया, सामान हमारा वहीं है, पर हम खुद नहीं रह रहे हैं, बच्चे नहीं रह रहे हैं, दूसरे घरों पे रह रहे हैं पड़ोस में जाके। इसलिए क्योंकि कल कोई भी हादसा होता है, जान माल का खतरा होता है, तो क्या प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेता है कि नहीं लेता है? वैसे तो आज हमारे एसडीएम साहब आए हैं यहाँ पे, हमें उनसे बड़ी उम्मीद है कि शायद वो हमारी सुनवाई, और उन्होंने स्पॉट जो इंस्पेक्शन देखा है, हमारी जो डिमांड उनसे थी, कल हम उनसे मिले थे, तो हमें लग रहा है कि वो शायद हमारी इसकी सुनवाई करेंगे और इस पर कोई एक्शन लेंगे। बल्कि हम कल 3-4 लोग प्रोजेक्टर सभी मिले थे, उनका जो है, उनका रवैया तो ये था, हमने उनसे कहा
कि हमें आप अपनी ड्राइंग दें, क्योंकि मैं खुद आर्किटेक्ट प्रोफेशन से हूँ। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप ड्राइंग प्रोवाइड करें। पहले तो उन्होंने हमारे से ये बात की कि आप कौन होते हैं ड्राइंग देखने, आपको क्या ड्राइंग देखनी आती है। मैं कहा सर बाई प्रोफेशन हम आर्किटेक्ट है और हमारा ये प्रोफेशन है, हम गवर्नमेंट के काम भी करते हैं और लोगों के प्राइवेट काम भी करते हैं, तो कुछ तो हमें भी जानकारी होगी तभी हम आपसे मांग रहे हैं। आप हमें प्रेजेंट तो करें कोई चीज़, तो हम देखेंगे उसमें कि क्या है कि आप। और मिसबिहेव ये करते हैं कि भी हमारे से बड़ा मिसबिहेव किया उन्होंने, हमें तो इतनी उम्मीद नहीं थी। हमने कहा जी अगर आप हमारी जगह होते और हम आपकी जगह होते तो आप क्या हमारे से क्या ऐसे ऐसे करते। मैं कहा जी जब हमारे को जान माल का खतरा आज हो गया तो हम आपके पास आए, आपका काम कितने सालों से हो रहा, हम कभी आपके पास आए, हमने तो शक्ल भी आपकी आज देखी है और आप हमारे से ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। मैं कहा आप जनता की सुनवाई नहीं करते, मतलब जनता की आप सुने ढंग से प्यार से बात कर रहे हैं। हमने तो तब बात की आपसे ऐसी जब आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं कहा जब हमें ड्राइंग दें जो भी है हमारे से बताएं और साइट पे आए। हमने आज उनको रिक्वेस्ट भी की थी, एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब कल आप वहाँ पे एसडीएम साहब आ रहे हैं और आप भी प्रेजेंट हो वहाँ पे, लेकिन वो आज यहाँ आए नहीं। उनके कोई जो भी दूसरे जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं यहाँ पे, जबकि उनको आना चाहिए था। तो हमारी तो यही है सर आपसे कि भी आप मीडिया के माध्यम से हमारा जो है प्रशासन को जो है अवगत कराएं और हम आपको बड़े धन्यवाद दिए जो आप हमारे इस त्रासदी में यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे आए हैं, तो हम आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ। ये यहाँ पे जो 4 लेनिंग का काम चल रहा है, यहाँ ढली में मेरे पास कुछ यहाँ के लोग आए थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जो 4 लेनिंग का काम चल रहा है उसमें संडे को जो बारिश हुई है उसमें कुछ स्लाइड आ गया है और स्पॉट पे जो है काम कंपनी शायद ठीक से नहीं, ऐसे इनका अंदेशा था कि काम जो है कंपनी शायद ढंग से नहीं कर रही है या डंगे आदि ढंग से नहीं लगे हैं। तो उसके दृष्टिगत ये स्पॉट हमने आज रखा था और हमने आज स्पॉट पे देखा कि निश्चित रूप से एक डंगा जो है वो गिर गया है और काफ़ी यहाँ नीचे तक इनका मलबा आया है और निश्चित रूप से उनकी जो बगीचा था यहाँ पे उसको नुकसान कुछ हुआ है। मैंने कंपनी के लोगों को बुलाया, एनएच के लोगों को बुलाया, इनसे बात की है और इनसे कहा गया कि ये तुरंत इस काम को तुरंत इस काम को बंद कर दें और जब तक कि इस पे यहाँ के गांव वालों के, यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनका जो अंदेशा है, उनका जो भय है इन चीज़ों को लेकर के, उन सारे और इनकी जो ये है, इनको जो इसमें डाउट्स हैं, उनको जब तक ये इनके फियर्स को अलाय नहीं करते हैं कंपनी वाले या इंजीनियर जो है, तो इसके लिए एक मीटिंग मैंने जो है अपने ऑफिस में रखी है शुक्रवार वाले दिन, 11 तारीख को। तो गांव वाले लोगों को बुलाया, इंजीनियर्स को भी बुलाया है, जो कंपनी यहाँ काम कर रही है उनके इंजीनियर्स को बुलाया, एनएचआई को बुलाया है। वहाँ पे हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो है दंगे आदि का जो कार्य है उसको पूरे साइंटिफिकली बिल्कुल अच्छे से किया जाए कि भविष्य में भी जो है इस तरह के स्खलन होने का खतरा ना रहे। तो ये सभी तीनों पक्ष आएंगे, एनएचआई भी आएगा और इंजीनियर्स भी होंगे और जो लोग हैं उनको भी बुलाया गया है। नाम जानना चाहेंगे? कुलदीप बुगराल नाम। सर आप क्या काम क्या मैं गावर का सेक्टर में जीएम की पोस्ट पे। इलाके के लोगों का आरोप है कि इनको जो है कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है और एनएच के निर्माण की वजह से भारी नुकसान हुआ है बगीचों को भी और अब जान को भी खतरा लग रहा है। वैसे तो जो ये लोकेशन है यहाँ पर हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे 45 मीटर का आउट है, उसी के अंदर हमने काम करना है, उसी का हमारा तो टेंडर लगा हुआ हमारे को। इसके अंदर जो आप बात कर रहे हो कि ये जो लोकेशन थी, पर्टिकुलर लोकेशन, इस पर हमने प्रिकॉशन लिए थे, लेकिन ये नाले की पोजीशन पे है और यहाँ पर हमारा फ्लाई ओवर आएगा, कुछ हम फिलिंग करके रोड नहीं बना रहे हैं, तो हम उसको टेक केयर करेंगे। अभी तो किसी कुछ आ गया, बरसात आने की वजह से हो गया, उसको ठीक करके आप कर देंगे। क्या आपने आश्वस्त किया ग्रामीणों को कि यहाँ काम पूरा साइंटिफिक तरीके से हो रहा है? कोई हाँ बिल्कुल, लोगों को शक है कि गुणवत्ता नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, अप्रूव ड्राइंगों से हो रहा है, ऐसा नहीं। परिवहन इसमें जो प्रिकॉशन के लिए बेल्टें लगती हैं, बाकी लगती है, वो भी लगी हुई, फिर भी हो गया, अपनी सब हो गया। लोगों ने कहा कि उनको पहले ही शंका थी कि ये बहुत ज्यादा फिलिंग हो रही है, इसमें नीचे की तरफ आ सकता है, तब कहा गया अधिकारियों की ओर से कि ऐसा कुछ, और फिर अचानक से ये नहीं, इसको अनफॉर्चुनेटली हो गया। हमारे को ऐसा कोई वो तो था नहीं कि हमको एक काम को 4 बार करेंगे, गिराएंगे फिर बनाएंगे, ऐसा तो कोई मकसद होता नहीं है किसी का भी। हाँ, बरसात आने की वजह से, क्योंकि अभी जियोलॉजिकली अभी वो सारा स्टेटा चेंज हो गया और सारा पानी का बहाव इस तरफ हो गया, क्योंकि पहाड़ कर गया। पहले तो एक एरिया में पानी आता था, अब वो क्योंकि कटिंग करने से थोड़ा एरिया का डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से ये सारा हो गया। बाकी तो बरसात बाकी है, अभी तो थोड़ी जैसी बारिश हुई है, तो बाकी जो हिस्सा है इसका तो नहीं गिरने का खतरा? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं। इसको हम अब इसको डिजाइनर को बुलाया है और फ्राइडे को एसडीएम साहब ने मीटिंग भी बुलाई है, तब तक हम डिजाइनर से बुला करके इसको और दोबारा एक बार चेक करा करके इस डिजाइन को फिर देखेंगे। नुकसान भी काफी हुआ है, कोई नहीं, उसको हम कम ठीक है।
कि आप किस पंचायत की प्रधान हैं यहाँ पर? मेरा नाम रमा देवी है और मैं प्रधान ग्राम पंचायत ढली की हूँ। अच्छा जी। आश्वासन ऐसा सर हमारे को पता ही नहीं था, परसों जब पता चला भी डेंगू गिर गया तभी आए हम लोग ना, तो आज ही आए हम लोग, उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे वो भी आएंगे, एसडीएम साहब भी आएंगे, फिर अभी आए सर हम जो ये काम करे सर ये ठीक नहीं है। अब या तो इन लोगों ने पहले नहीं बोला होगा, जैसे बेस बना ना उस टाइम अगर बोल लेते तो शायद उस टाइम से बनाते, तो अब हम लोगों को पता था, इनको भी पता नहीं होना कि कैसे बनना है। अब ये हालत तो ख़राब है सर, ये तो करना पड़ेगा। जब इन्होंने इनको सेटिस्फाई नहीं किया सर, इसका कुछ सोचा नहीं, देखो पूरी ज़मीन खराब होगी पूरी, तब तक तो ये बंद ही रखना पड़ेगा काम ना। सेटिस्फाई ऐसे कहाँ होगी सर, लोग नहीं, रोज़ की लड़ाइयाँ होगी, फिर हम भी इतना कहाँ कर पाएंगे सर। अरे ये काम तो नहीं हो रहा सर, ठीक देख लो आप ना, ये मिट्टी मिट्टी है इसमें भरी हुई इन्होंने, नहीं बताया सर, हमारे को बताया सर, पहले हमने तो इनको लिख दिया भी है कि लोगों की जो है गाँव है, लोगों के साथ किसी के साथ कोई ऐसा नहीं हो। पार जो इधर भी है, हमने वहाँ पर चेक डैम लगाने के लिए बोला था उनको कि भाई ये लगाने हैं, कि लोगों की ज़मीनें हैं यहाँ, ये लगाना, और पानी के सोर्स से वहाँ पानी पीने की बहुत दिक्कत हो रही है, उसमें हर कुछ जा रहा है इनके, जब से टनल निकाली ना इन्होंने, तो पानी भी बहुत ख़राब हो रहा है सर। हम इनको बार बार बोल रहे हैं, दिखते दिखते तो सारी दिक्कतें आ रही है सर, शुरू से लेकर लास्ट तक। अब तो देखो ये हो गया, अब तो कौन वो करेगा, अब तो छूने भी नहीं देगा कोई इसमें ना, जब तक इन्होंने क्लियर नहीं किया। अपना काम कर जाएंगे चले जाएंगे, आप तो पीछे लोगों को होनी, गांव के लोगों को होनी। इसलिए हमने पहले भी बोला था कि गांव वालों के साथ कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, लिख के दिया हुआ सर, और निकाल सकते हैं हम लेटर ना, पंचायत से निकाल सकते हैं, हमारे पास है सो। थैंक यू।